पूर्वांचल राज्य के सोनपुरा नाम के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी सावित्री के साथ खेत की मेड़ पर बैठा था। देखना सावित्री, इस साल हमारी फसल खूब लहराएगी। हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेहनत की मिट्टी में पसीने की खुशबू भी मिली है। पूरे गांव में तुम जैसी समझदार औरत कोई नहीं। जमीन भले कम हो, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद दोनों घर लौट आए। अरे हाँ, एक बात बताना भूल गई। घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। चिंता मत करो, कल सुबह जंगल जाकर लकड़ी ले आऊंगा। अगली सुबह रामदास जंगल पहुंचा। जैसे ही वह पेड़ पर कुल्हाड़ी उठाने वाला था, झाड़ियों से कराहने की आवाज आई। हे भगवान, ये तो घायल लंगूर है। उसका हाथ खून से लथपथ था। काश तू बोल पाता तो बता पाता कि दर्द कहाँ है। तभी वहां एक तपस्वी योगी प्रकट हुआ। बहुत कम लोग होते हैं जिनके दिल में जानवरों के लिए भी करुणा होती है। योगी ने मंत्र पढ़ा, रंग बिरंगी किरणें फूटी और लंगूर का घाव भर गया। अब ये बोल सकेगा। इतना कहकर योगी अदृश्य हो गया। मेरे कंधे में असहनीय दर्द था। शेर ने हमला किया था। तू इंसानों की तरह बोल रहा है। योगी ने मुझे यह शक्ति दी है। लंगूर, मेरे साथ घर चलेगा? अब तो मैं तुम्हारा ही हूं। आज से तेरा नाम होगा बिट्टू। सावित्री बिट्टू को देखकर चौंक गई। मैं अब इस परिवार का हिस्सा हूं। धीरे धीरे बिट्टू खेत और घर दोनों में हाथ बंटाने लगा। गांव का जमींदार धर्मपाल ठाकुर यह सुनकर आग बबूला हो गया कि एक किसान के घर बोलने वाला जानवर है। ऐसे तमाशे से खूब पैसा कमाया जा सकता है और रामदास की जमीन भी मेरी होगी। कुछ दिनों बाद सावित्री को गंभीर बीमारी हो गई। अगर समय पर इलाज न हुआ तो जानलेवा हो सकता है। रामदास ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। रामदास ने अपने भाइयों से मदद मांगी। मेरी खुद हालत खराब है, जमीन बेच दो। हर दरवाजा बंद था। आखिर रामदास धर्मपाल की हवेली पहुंचा। %50 ब्याज और जमीन गिरवी। ये अन्याय है। चुप रह जानवर। रामदास लौट आया। बिट्टू रातों रात योगी को खोज लाया। यह जड़ी बूटी सावित्री को ठीक कर देगी और ये बीज सबसे पहले फसल देंगे। जरूरतमंदों की मदद करना। फसल सोने जैसी लहराई। रामदास अमीर बना। उसने गांव वालों के कर्ज चुकाने शुरू कर दिए। गुस्से में धर्मपाल ने हमला करवाया। बरछा रामदास की ओर आया, लेकिन बीच में बिट्टू कूद गया। सच्ची दोस्ती बलिदान मांगती है। बिट्टू ने दम तोड़ दिया। योगी प्रकट हुआ।
धर्मपाल और उसका साथी भस्म हो गए। रामदास ने बिट्टू की याद में खेत में एक पेड़ लगाया। कभी कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता, वो जानवर होता है जो बिना शर्त प्रेम करता है और जरूरत पड़े तो जान भी दे देता है।